नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। तो सबसे अहम खबर आपको बता दें कि हाथरस गैंगरेप कांड की जांच लगातार जारी है और इसी बीच पुलिस की जांच का एक वीडियो सामने आया है जो कि गैंगरेप की घटना वाले दिन का ही बताया जा रहा है। 14 सितंबर को शूट हुआ ये वीडियो घटना के ठीक बाद का है, जिसमें खेत के इलाके में सामान फैला हुआ है, जो ये साबित करता है कि घटना के वक्त वहां पर 4 लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि 14 सितंबर को ही पीड़िता के घर से कुछ दूरी में खेत के इलाके में गैंगरेप की घटना हुई थी। यूपी पुलिस का दावा है कि ये वीडियो उसी दिन का है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब घटना हुई तो पीड़िता की मां कुछ ही दूरी पर थी, ऐसे में उनके पास तक आवाज पहुंच सकती थी। वीडियो में पता लगता है कि वहां पर 4 हंसियां मिली हैं। इसके अलावा चप्पल और अन्य सामान भी मिला है, जो साबित करता है कि घटना के वक्त वहां पर 4 लोगों की मौजूदगी थी। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस का ये कहना है कि सबूत के तौर पर इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा, ताकि घटना के बाद की स्थिति की जानकारी जांच एजेंसी को मिल सके। पुलिस के मुताबिक जब घटना हुई तो उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस पहली बार घटनास्थल पर पहुंची थी तो उस वक्त ही ये वीडियो शूट किया गया था। हाथरस गैंगरेप कांड के आरोपियों को बेकसूर बताने पर पीड़िता की मां ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। मां ने कहा कि अगर खेत में दिख जाते तो दराती से खेत में ही काट डालती। मां बोली, मैं थोड़ी ही दूरी पर घास काट रही थी और अपनी बेटी का खून देखकर मैं बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि खेत में घास काट रहे थे तो प्यास लगी, फिर बेटे को पानी लेने के लिए भेज दिया। उसी दौरान बेटी के साथ आरोपियों ने ये काम किया। आरोपियों से फोन पर बातचीत करने के आरोप पर पीड़िता की मां ने ये बताया, मेरे घर में सब अनपढ़ हैं, सिर्फ बहू ही पढ़ी लिखी है, नंबर कैसे मिला लेगा कोई, घर पर बहू ही रहती है। बता दें कि वहीं दूसरी ओर आरोपियों ने पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बताया और ये दावा किया कि पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। संदीप ने यह लिखा है कि पीड़िता के साथ मेरी दोस्ती थी, मुलाकात के साथ मेरी कभी कभी उससे फ़ोन पर भी बात हो जाती थी। मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन पीड़िता ने मुझे मिलने के लिए खेत में बुलाया। जब मैं वहां गया तो पीड़िता के साथ उसकी माँ और भाई मौजूद थे। पीड़िता के कहने पर मैं अपने घर चला गया। अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिला रहा था कि तभी मुझे ये खबर मिली कि पीड़िता की माँ और उसके भाई ने उसकी पिटाई कर दी। उसे गंभीर चोट आई थी, बाद में उसकी मौत हो गई। संदीप ने कहा कि मैंने कभी भी पीड़िता को मारा नहीं है और ना ही कोई गलत काम किया है। दोनों आरोपियों रामू और रवि की मां ने यह कहा है कि हमारे दोनों बेटे निर्दोष हैं, उनको बाद में फंसाया गया है। चिट्ठी में जो लिखा है वो सही होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा है कि वो कब मिलने जाते थे और कब नहीं जाते थे। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी संदीप ने आज एसपी हाथरस को एक चिट्ठी लिखी। हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पीड़ित परिवार की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि पुलिस प्रशासन की बंदिशों के चलते पीड़ित परिवार घर में कैद सा होकर रह गया है। लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट दिए जाने और अपनी बात खुलकर रखे जाने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि इंसाफ पाने के लिए पीड़ित परिवार से बंदिशें हटाना जरूरी है। याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार का यह दावा है कि उन्होंने पीड़ित परिवार की तरफ से अर्जी दाखिल की है। वहीं दूसरी ओर मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। पीड़िता के दाह संस्कार वाले दिन कौन कौन घटनास्थल पर गांव का मौजूद था, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। भारतीय वायुसेना आज यानी 8 अक्टूबर को अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना को विदेश के साथ देश के भी हर कोने कोने से बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं। इस अवसर पर यूपी के सीएम और उप मुख्यमंत्री ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी आकाश में ताकत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों के साथ ही भारतीय वायुसेना भी लगातार मजबूत होती जा रही है। वहीं इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने देश को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा राफेल लड़ाकू विमान, जिसने पहली बार इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि फ्रांस से हाल ही में आए 5 राफेल लड़ाकू विमानों में से 2 विमान यहां मौजूद रहे, जिसमें से एक ने उड़ान भरी। राफेल ने जब आसमान में अपना दम दिखाया तो हर कोई देखता ही रह गया।
राफेल के साथ जगुआर लड़ाकू विमानों ने फॉर्मेशन तैयार की थी, जो कि शानदार नजारा रहा। इस दौरान राफेल ने आसमान में करतब दिखाए। राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, मिग, ग्लोब मास्टर, अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार फ्लाई पास्ट में कुल 56 विमान शामिल हुए, जिनमें देश विदेश के कई लड़ाकू और अन्य विमान हेलीकॉप्टर शामिल रहे। इनके अलावा सूर्य किरण और सारंग टीम ने भी अपनी ताकत का एहसास करवाया। देश को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर से 17 अक्टूबर से लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने जा रही है। आज से सीटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के अनुसार यात्रियों को ट्रेन में पैक्ड भोजन मिलेगा। IRCTC ने तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वालों के लिए फेस शील्ड अनिवार्य कर दी है। इसके बिना यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। तेजस एक्सप्रेस चलाने का फैसला मंगलवार को रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के ऑफिसर्स की बैठक में हुआ। इसमें सफर करने के लिए यात्रियों को लगभग 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। यानी सुबह अगर आपकी ट्रेन 6:10 की लखनऊ जंक्शन स्टेशन से सफर करने के लिए निकलेगी तो आपको सुबह 4:30 बजे पहुंचना पड़ेगा। ट्रेन दोपहर को 12:25 पर नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रियों को सैनिटाइजर और मास्क देने पर विचार भी किया जा रहा है। 17 से मुंबई और अहमदाबाद के बीच भी तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। यूपी के जालौन में नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर प्रसव कराने के लिए गर्भवती महिला के साथ लापरवाही बरती गई, जिसके चलते नवजात शिशु की जान चली गई। मामला जनपद के कोचनगर क्षेत्र में स्थित JPS ठाकुर नर्सिंग होम का है, जहां डॉक्टरों की संवेदनहीनता और लापरवाही के चलते एक नवजात शिशु की जान चली गई, जिसके बाद से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। परिजनों का ये कहना है कि पहले तो उनसे हजारों रुपए ऐंठे गए और उसके बाद लापरवाही बरती गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सरकार के कर्मचारी ही सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की चल रही जांच में अलीगंज तहसील में बहुत बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। सेवा केंद्र संचालक एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों की साठगांठ से अपात्रों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिला दिया गया है। शिकायती पत्र पर चल रही जांच के आधार पर DM के आदेश के बाद अलीगंज SDM ने राजीव पांडे ने किसान सम्मान निधि घोटाले का ये खुलासा किया है और जांच के बाद 46 जन सेवा केंद्र संचालकों सहित कृषि विभाग के कर्मचारियों पर FIR दर्ज करवाई है, जिन पर कार्रवाई कर अपात्र व्यक्तियों के खाते में भेजी गई धनराशि वसूल की जाएगी। पीलीभीत से लखीमपुर को मायके जाने के लिए पति ने अपनी पत्नी और पुत्र को रोडवेज बस पर बैठाया, लेकिन महिला और उसके पुत्र के मायके ना पहुंचने से महिला के ससुराल और मायके में हड़कंप मच गया। मामला कोतवाली क्षेत्र पूरनपुर के गांव औरंगाबाद का है, जहां जगजीत सिंह ने अपनी पत्नी सिमरनजीत कौर और अपने 3 वर्षीय पुत्र अमनप्रीत सिंह को पूरनपुर के सिरसा चौराहा के पास लखीमपुर जाने वाली रोडवेज बस पर सुबह 10 बजे बैठाया। लेकिन जब पत्नी और पुत्र के सकुशल पहुंचने के लिए जगजीत ने अपनी ससुराल में फोन किया और हालचाल जाना तो पता चला कि पत्नी और पुत्र वहां नहीं पहुंचे। देर रात 12 बजे तक मायके न पहुंचने पर जगजीत सिंह ने कोतवाली पूरनपुर में गुमशुदगी और अप्रिय घटना अनहोनी की आशंका को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। यहाँ से तो सही गए थे, हंसते खेलते गए थे। यहाँ से खाना खुना सब बनाकर गए थे और कोई लड़ाई लुड़ाई भी नहीं थी। पापा बिठाल कर आए थे, बहुत दिन की कह रहे थे ना कि रहना है मुझे, मामा घर पे जाना है, तो फिर पापा ने बिठा लाए थे। पापा बस भी वहाँ से चली गई थी। उसके बाद फिर पहुँचने के बाद पता नहीं लगा। यहाँ से करीब 10 बजे तो रोड बेड पे बैठाल के मैं आया था सर। तो उसके बाद उनको लगभग 3 बजे के आसपास पहुँच जाना चाहिए था। वो जब नहीं पहुँचे तो 3 से 4 बजे, उसके बाद टाइम बढ़ता गया शाम तक। फिर हमने उनको इंक्वायरी करी वहाँ, तो वहाँ भी नहीं पहुँचे। उसके बाद जब चारों मैंने इंक्वायरी करके देख लिया, जब नहीं पहुँचे तो फिर हम थाने गए सर रात में, वहाँ प्राथमिकी दर्ज करवाई सर। तो सर हमें तो यही लग रहा था कि मायके जा रहा है, मायके में ही जाना चाहिए था। अब यही इसी वजह से अब चिंता हो रही है उनकी। मतलब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क।
इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।